हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इम्प्रूव प्रिपरेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टाइप कराने वाला हूँ परसेंटेज में। और आप जानते हैं कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन उड़ाता हूँ और हर टाइप को मात्र 5 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। बस आप बन रहे मेरे साथ, वीडियो के अंत तक देखना, आपको किस तरीके से खुशी आती है अंदर से, ताकि मैं हर एक टाइप को, हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर क्या करूँगा, उड़ाऊँगा। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ। ये क्वेश्चन आपके CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बताओ। क्वेश्चन बहुत टॉप क्लास का है, ठीक है। अगर इसको आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, कम से कम 1 पेज का जाएगा, पक्की बात है। लेकिन मैं आपको ऐसी कोई भी विधि नहीं बताऊंगा जिससे आप फंस जाएं एग्ज़ाम में। मैं इसको मात्र 5 सेकंड के अंदर उड़ा के दिखाता हूं। बस आप क्वेश्चन को देख के डरिए मत, डर जाइए, लेकिन क्या है, आप मेरे साथ पढ़िए ताकि मैं इस डर को आपके ख़त्म कर सकूं। देखना किस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा दूंगा अभी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के नहीं डरना है, बल्कि मेरे साथ शिद्दत से पढ़ना है ताकि आप हर एक क्वेश्चन को उड़ा सके 5 सेकंड के अंदर। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, इसको मैं भी उड़ा के दिखाता हूँ। कह रहा ना कि एक स्कूल में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, तो ग्रुप ए दिया गया भैया 40% छात्रों को। 40% हमारा क्या होता है, 40 से 500, मतलब विद्युन 40 20 500। तो ये आपको देखना है कि भैया 5 जो थे ना, 5 हमारे पहले छात्र थे, ठीक है। अब 2 छात्रों को जो है 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि 2 दे दिया गया किसको, ग्रुप ए को, ठीक है। 5 हमारा टोटल था, पाँच हमारा टोटल था, लेकिन 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, मतलब 2 दे दिया गया किसको, ग्रुप ए को। तो अब जब 2 दे दिया गया ग्रुप ए को, तो हमारे पास कितने बचे, जब 5 में 2 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब दूसरे वाले परसेंटेज को उठा लेंगे। कह रहा है कि शेष के 75% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया, तो हमारा 75% क्या होता है, 75/100, मतलब 25 × 75, 25 × 100, अर्थात 3/4। इसका मतलब ये है कि 4 हमारे पहले थे, 3 दे दिए गए किसको, बी को। तो 4 हमारे पहले थे, 3 किसको दे दिया गया, बी को। तो अब हमारे पास शेष कितने बचे, क्योंकि यहाँ पर शेष बोला ना, तो शेष ही इधर लिखेंगे। इधर हम क्या लिखेंगे, शेष लिखेंगे, और इधर कितना लिखेंगे, ये हमारा क्या है, टोटल है ये। तो ये टोटल, ये शेष, ठीक है। तो जब 4 भैया टोटल थे, 3 दे दिया बी को, तो अब शेष कितने बचे, जब 4 में से 3 गए, बचा हमारे पास 1। अब यहाँ लाइन खींच दो। अब क्या करो कि कह रहा कि और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो अब देखो, ये हमने क्या लिया, ये सब क्या लिया हमने, इनको हमने अनुपात में लिया है। तो जब इसका गुणा करोगे तो ये 5 को 20 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जो अनुपात आया हमारा, ये क्या है, शेष वाला अनुपात है, ये हमारा टोटल अनुपात है। तो हमसे क्या बोला कि जो शेष 12 छात्रों को, तो यही शेष जो आ रहा है 4, यही बराबर हो जाएगा किसके, ग्रुप, शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, मतलब यही 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 12 छात्रों के। तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×12। तो ये चीज़ आपको पकड़ना ही होगा। कह रहा है कि सी को दिया गया, तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बता दो। मतलब 7 छात्रों की संख्या, जो कुल आवेदन कर रहे हैं छात्र, उनकी कुल संख्या कितनी है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा टोटल है इधर वाला, ये हमारे क्या हैं, जो ग्रुप में बट गए, मतलब अब जो शेष बचे। तो कह रहा था कि यहाँ ग्रुप सी को कितना दे दिया गया, 12 छात्र, ये हमारा अनुपात में है शेष, ये हमारा शेष क्या दे दिया, संख्या में दे दिया। तो 4 अनुपात किसके बराबर, 12 के। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 3। हमसे टोटल छात्र पूछा है, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 20, अर्थात कितने, बित्ते वो, हाँ बित्ते 60। अच्छा, यहाँ से 3 आएगा यार, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 आ जाएगा तो ये 3 अनुपात के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4, हमको 20 अनुपात की वैल्यू चाहिए, तो 20 × 4, अर्थात कितना आ जाएगा, बच्चों को 80 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। कि मतलब कितना आसानी से आप कर पा रहे हो। बेसिक यार बहुत लंबा है,
मेरा मन नहीं हो रहा कि आपको बताऊं बेसिक, क्योंकि बेसिक में आप फिर फंस जाओगे, मतलब बहुत लंबा बेसिक है। एक बार मैं इसको और रिपीट किए दे रहा हूं। इसमें हमसे बोला था कि एक स्कूल में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, तो हमने क्या किया कि 40% को हमने क्या किया, मतलब इसको तोड़ लिया, मतलब किस में, अनुपात में। 40% क्या होता है, 40/100, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 हमारा टोटल था, लेकिन 2 दे दिया कि इसको, ग्रुप ए को दे दिया गया। तो हमारे पास अब शेष कितना बचा, ये इधर लिखेंगे और टोटल इधर लिखेंगे। तो अब जो जब 5 में 2 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा। जब 3 बचा तो अब दूसरा वाला परसेंटेज देगा शेष के 75% छात्रों को। तो 75% हमारा क्या होता है, 3/4, मतलब 4 हमारे पास टोटल थे, 3 निकल गए, बी को दे दिया तो कितना बचा, 1 बचा। अब कह रहा था कि अब जो शेष बचे हैं वो 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। अब 12 हमारा संख्या में है, ये हमारे अनुपात में है, तो भैया ये शेष वाला अनुपात है, शेष वो संख्या में दे दिया, तो यही 3 अनुपात बराबर किसके, 12 के। 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 80 आ जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग जो है, शेष वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, कहेगा शेष इतना बचा, इतना बचा, उतना बचा, सबको इसी तरीके से उड़ाना है आपको, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ना भागना है। तो मेरे साथ बने रहिए आप अंत तक, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा के जाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखो। जो मैंने कल वाली वीडियो डाली है ना, वो बेसिक वीडियो थी। अब इनमें जो है वर्ड आ रहे हैं, इनका मतलब उसको नहीं पता होगा जिसने वीडियो नहीं देखी मेरी कल वाली, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक बताया है कि ये वर्ड आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, ये आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिक पढ़ना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जिसने भी वीडियो नहीं देखा वो देख ले जाके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि एक कक्षा में 1400 छात्र हैं, ठीक है, उनमें 25% जो हैं वो चश्मा लगा लेते हैं। मतलब जो है 1400 छात्रों में से केवल 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। इसका क्या मतलब है, बताएगा कोई, इसका क्या मतलब है। 2/7 लड़के हैं, मतलब चश्मा लगाने वालों में से 2/7 क्या हैं, लड़के हैं। इसका असली मतलब क्या है कि 7 तो कुल हैं चश्मा लगाने वाले, लेकिन 2 क्या हैं, 2 लड़के हैं, बॉय। और अब 2 लड़के अगर चश्मा लगाएंगे तो 7 में से 2 चले जाएंगे, तो 5 कितने लगाएंगे, लड़कियां चश्मा लगाएंगी, अर्थात गर्ल का अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तभी तो टोटल हुआ ना 7। ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। ऊपर जो हमारा कहे, जैसे कह रहा कि चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, मतलब 2 जो परसेंट है, एक प्रकार से 2 अनुपात है, सॉरी, मतलब 2 अनुपात क्या है, बॉय चश्मा लगाते हैं, जबकि 2, अब 7 में से 2 चले गए तो कितना अनुपात बचा, 5 जो है वो गर्ल क्या लगाती हैं, चश्मा लगाती हैं 5 अनुपात में। तो अब हमें एक चीज़ और पकड़ना होगा कि कुल छात्र 14 से, उनमें से केवल 25% ही चश्मा लगाते हैं। तो 1400 का 25% आप क्या करो, निकाल लो साइड में। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यही तो मतलब है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब पूरा ख़त्म। अब यहाँ से गुणा कर दो, 25 चौको 100 बचा 10, ये कहाँ से आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो ये है कुल छात्रों, वो छात्र हैं जो चश्मा लगाते हैं, टोटल छात्र जो चश्मा लगाते हैं 350। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि भैया ये भी तो टोटल ही है ना, लेकिन बस अंतर ये है कि ये अनुपात में टोटल है, ये संख्या में टोटल है। तो क्यों ना हम जो है 7 इन दोनों को जोड़ के ये 7 अनुपात को बराबर कर देंगे इसके 350 के। तो यहाँ से हमारे 1 अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 7×35 अर्थात 50 निकल के आ जाएगी। अब हमको चाहिए क्या कि स्कूल में कितनी लड़कियाँ चश्मा लगाती हैं, तो अब बता दो चश्मा लगा, मतलब लड़कियों का अनुपात कितना चश्मा लगाने वालों का, 5 है। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 50, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। 50 × 5 तो कितना हो जाएगा, 25, मतलब कितना, 250। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। कौन सा, तीसरा एकदम हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग जो है मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। और मैं हर क्वेश्चन उड़ाऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। आप क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एसएससी सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन को यार
समय से कर लेना ही होशियारी है। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व तो सब कोई कर लेगा, बेसिक से भी कर लेगा, लेकिन इस तरीके से कितना आपका टाइम बच रहा है। सीधा क्या किया, आपको पता टोटल 7 हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी भाई। 2 अगर लड़के का अनुपात है तो 5 ऑटोमेटिकली किसका अनुपात हो जाएगा, गर्ल का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से 25% निकाल लेते डायरेक्टली, कितना 350, 7 के बराबर कर देते, 1 अनुपात की वैल्यू 50। गर्ल का अनुपात कितना हो जाता है 5/50, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 50, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जल्दी से जल्दी, और हमको टाइम को बचाना होता है। बस आप वीडियो के अंत तक बन रहे, मैं सब टाइप कराने वाला हूँ, बहुत सारे टाइप कराने वाला हूँ, और ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारी क्लासें करवाऊँगा और ये आपको चप्पा चप्पा क्वेश्चन करा के जाऊँगा परसेंटेज का, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आने वाला है। तो हमको इसको बहुत शिद्दत से पढ़ना होगा, तभी हमारी हर चैप्टर में क्या बनेगी, पकड़ बन पाएगी। अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तो आ चुका है आपके समझ तीसरा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप देख रहे हो कि कितने बढ़िया क्वेश्चन, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी मेरे साथ। तो मैं सब क्वेश्चन आपसे बता चुका हूँ कि पूरी मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन है ना जो आप जल्दी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो आपका टाइम बचाए, ठीक है। हाँ, तो आपको वही सीखना है। और देखो, मैं ऐसा भी नहीं करता कि आपको बहुत सारी मेथड बताऊँ किसी क्वेश्चन की, मतलब एक मेथड से ना जाने कितने टाइप में आपको कवर करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। एक बार कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, ठीक है। 25% नीले गोले और 50% लाल गोलों को निकाल लिया जाता है, तो काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल डरना नहीं है, अभी मैं आपका डर भगाता हूँ किस तरीके से, आप देखिए बस। कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, ठीक है, रहने दो, 50 लाल गोले रहने दो, 50 काले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब खेल क्या हो रहा है यहाँ कि 25% जो नीले गोले थे, 25% तो कुल कितने हैं, 100 हैं। 25% कितना हो जाएगा 100 का, 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दो भाई। 75 ही तो हो जाएगा ना। 100 हैं कुल नीले गोले, 25% कह रहा कि इनको निकाल लिया जाता है, 25% नीले को और 50% लाल गोलों को। तो 100 का 25% कितना होगा, 75 होगा, लिख लिया उसी तरह। और 50% लाल गोलों को निकाल लिया जाता है, तो लाल गोले कितने हैं कुल, 50 हैं। अब ये बताओ कि 50 के 50% कितना होगा, मतलब 50% का मतलब क्या है, आधा। तो आधा मतलब 50 का आधा कितना, 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब जब निकाल लिया जाता है भैया, तो काले गोलों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो काले गोले हमारे पास कितने हैं, 50 हैं। अब ये बताओ तो टोटल हमारे पास कितने कुल गोले बचे भैया। पहले तो 100 थे, 50 थे, मतलब कुल कितने थे, 200 थे। लेकिन 25% नीले को निकाल लिया गया, 50 लाल को निकाल लिया गया, तो कितने, तो नीले में कितने बचे, 75 बचे, लाल में 25 बचे, और काले में तो कुछ किया ही नहीं गया, तो ये भी तो बचेंगे ना, तो इनको भी ऐड कर लो। अब हमारे पास टोटल कितने गोले बचे हैं, 75, 25, 50, मतलब 50 प्लस और ऐड कर लो कितने, 150। तो टोटल गोले हमारे पास कितने बचे, 150 बचे कि नहीं बचे। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि काले गोलों का प्रतिशत ज्ञात करना है, कि अब इनमें काले गोलों का ये टोटल है, तो इनमें से जो 50 काले गोले हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। तो भैया काले गोलों की संख्या कितनी है, 50, 50 को ऊपर लिख देंगे, इनका प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, सिंपल सा है। 50 ये 3 बार कट जाएगा, 100/3 मतलब कितना, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 मतलब कितना, 33 सही 1/3। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। पहले हमको कितना दिया था, 100 को पूरे दिया था, सब मिला करके 25 नीले से निकाला, 50 लालों से निकाल लिया। तो हमारे पास अब कितने बचे भैया, 75 नीले में बचे, 25 लाल में बचे, 50 में कुछ किए नहीं गए, तो 50 को 70 लिख लेंगे, मतलब टोटल अब 150 बचे। तो इसी 150 में काले गोलों का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना था, निकालिए कितना आया, 33 सही 1/3%। तो इस तरीके क्वेश्चन को मात्र हम लोग कितना आसानी से कर पा रहे हैं। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था और डर भी आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ आप कल्पना करो, है ना। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सब टाइप इसी तरीके से करवाऊँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपसे क्या किया है, वचन दिया है आपको कि मैं मैथ में आपको महारथी बनाऊँगा, बस आपको मेरा साथ देते रहना है। अब मैं कराता हूँ कौन सा 4वां क्वेश्चन।
हाँ, तो चौथा क्वेश्चन हमारा देखो एसएससी सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा नहीं कि वो केवल दिखावटी करा रहा हूँ, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको बस ध्यान से पढ़ते रहना है। कह रहा है कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी जो है सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। मैंने आपको इसी तरीका का क्वेश्चन जो है मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपको कल भी बताया था और मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे मात्र कितने सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर। तो अभी भी आप क्या समझ लीजिए कि मैं किस तरीके से करूँगा। कह रहा है कि ए जो है बी के 20% के क्या है बराबर है, तो ए जो है किससे, बी के, तो जिसके साथ भी एक के वर्ड लगा हो भैया वो क्या आता है, हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बी कितने के बराबर है, 20%। 20% का मतलब 20/100 मतलब 20/100 मतलब कितना आ जाएगा, 1/5। इस तरह से हमको यार बच्चा सोचना ही पड़ेगा कि 20% तो मतलब 20/100 मन में सोचना पड़ेगा, है ना। नहीं हमको टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब 20/100 कितना, 1/5। हमको मन में ही कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तभी हमारी स्पीड क्या होगी, फास्ट हो पाएगी मैथ में। फिर अब इतना हो गया। और कह रहा है कि बी जो है सी के, किसके, सी के, जिसके साथ भी के वर्ड लगा हो उसको हमेशा नीचे रखो, मैंने आपको कल भी बताया था। तो बी जो है किसके, सी के, कितने परसेंट के बराबर, 25% के। 25% का मतलब 25/100 मतलब 25 चौक 100, 1/4 कितना, 1/4। अब हमको क्या कैद करना है कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, अभी हमारा मतलब ठीक ठाक से क्या सिस्टम नहीं बना। कैसे, यहाँ पर ए का मान 1 है, ठीक है। बी लेकिन यहाँ 2 बार आया है, 2 बार आया है तो बी 1 बार 1 है, 1 बार 5 है, तो इसको तो बराबर ही करना पड़ेगा ना बी को। तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या करें, 5 गुणा कर दे ऊपर नीचे। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 5/20, अर्थात यहाँ भी 5 बी और बी यहाँ भी 5। अब हमारा काम बन गया, क्या बन गया, ए बी और सी। ए का मान कितना, 1, बी का मान 5, सी का मान कितना, 20। अब हमारा सही बन गया काम। अब हमसे जो पूछा तुरंत बता दें। कह रहा है कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, किसका, सी का, किसके बराबर होगा, ए का। मतलब अब देखो सी का बोला है तो जिसका वर्ड जिसके भी साथ आ जाए उसको हमेशा नीचे रखो। कह रहा है कि ए का, है ना, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, तो 1/20 गुणे 100। भाई हमसे यही तो पूछा है ना कि सी का, तो का वर्ड किसके साथ आ रहा है, सी के साथ आ रहा है। तो सी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। सी का मान 20 था, ए का मान 1 था, तो ए को ऊपर सी को नीचे। हमको परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 को गुणा कर दिया। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 20/100, अर्थात कितना हो जाएगा, सी जो है 5% ए के बराबर हो जाएगा। अर्थात कितना आंसर हमारा, दूसरे एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। का वर्ड जिसके साथ भी आ जाए उसको हमेशा नीचे रखो, ये बात अपने एकदम दिमाग में बैठा लो। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस मतलब आते हैं और डाउट इसमें बहुत होता है कि यार इसको नीचे रखें, किसको नीचे रखें, किसको ऊपर रखें। तो ये चीज़ हमको गलती नहीं करनी, हमको एकदम दिमाग में बैठा ही लेना है कि जिसके साथ भी का वर्ड आ जाए उसको हमेशा नीचे रखना है। हमसे सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, मतलब सी का वर्ड आ गए मतलब सी को नीचे रखना, ए को ऊपर रखना, परसेंटेज निकाल लेना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नहीं पता लगा डाउट हो गया तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, गलत करके आ जाओगे। तो हमको जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और चीज़ों को एकदम याद भी रखना है कि क्या हमको करना है। जैसे अब इसमें जैसे 20% आ गया था तो आपको एकदम दिमाग में ही सोच लेना कि यार 20% कितना होता है, मतलब 20/100 मतलब 20/100 मतलब 1/5। अब करने बैठोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना, तो हमको टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, इसलिए हमको मतलब मन में ही कैलकुलेशन कर लेनी है। अब करते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, 5वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने और सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी सीजन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और इसको भी उड़ाना है आपको एकदम ट्रिक से। किस ट्रिक से, 5 सेकंड के अंदर इसको भी उड़ाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 120 मशीनी पुर्जों के 5% पुर्जे खराब थे और 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। तो दोनों मोटरों को मिलाकर मतलब इसका भी और इसका भी मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था। हमको प्रतिशत ज्ञात करना है कि आखिर जो जितने भी खराब थे, जितने पुर्जे खराब थे उनका प्रतिशत क्या होगा कुल मिला करके। तो इसको ध्यान से क्या करना है कि देखो
पहले पहले स्टेप में क्या करना है कि 120 मशीनी पुर्जों के 5% पुर्जे क्या थे, खराब थे। मतलब क्या है, तो कितने खराब पुर्जे थे वो, तो 120 का 5% निकाल लो। अच्छा है तो इस तरीके से कर लो, 5% मतलब क्या हो जाएगा, 5/100 मतलब 1/20। तो ये तो हमारे क्या हैं, 20 हमारे, तो मतलब 120 मशीनी पुर्जे सही है ना भाई। नीचे वाला ही टोटल होता है, मैं आपसे बता चुका हूँ। टोटल वाला नीचे है कितना, टोटल मतलब 20। यही 20 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 6 आ जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 6। तो यही 1 अनुपात ही तो ख़राब है ना, क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूँ कई बार, कल भी बताया है कि भैया देखो नीचे टोटल होता है और ऊपर उसी का मान होता है जो हमसे क्वेश्चन में बोलता है। मतलब 120 मशीनी पुर्जों के 5% पुर्जे खराब थे, मतलब ऊपर वाला जितना भी मान होगा अनुपात का वही पुर्जा खराब था। तो 1/6 मतलब कितने पुर्जे खराब थे कुल 120 में, 6 पुर्जे खराब थे। इसी प्रकार 80% का निकाल लो, 10% पुर्जे खराब थे। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 तो कुल थे, मतलब 80 थे। तो 10 बराबर 80, तो 1 बराबर 8। तो यही एक, तो एक की वैल्यू तो ही तो खराब थी ना भाई, ऊपर वाला खराब है और ये टोटल है 10। तो 10 अनुपात बराबर कितने कर दिया, 80 के। 1 अनुपात की वैल्यू 8 आ गई, मतलब 80 मशीनी पुर्जों में कितने पुर्जे खराब हैं, 8 खराब हैं। और 120 मशीनी पुर्जों के कितने खराब है, 6 खराब हैं। मतलब इसमें 6 खराब है 120 वाले में, और 80 वाले में कितने खराब है, 8 खराब हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत, तो कुल कितने खराब हैं, 8 6 14। भाई इसको भी जोड़ो, इसको भी, क्योंकि दोनों मोटरों को पूछा है, मतलब 14 टोटल खराब हैं पुर्जे। लेकिन हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि 120 और 80 दोनों को मिलाकर भाग करना होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा कि प्रतिशत जो निकलता है टोटल में निकलता है। तो टोटल को हम आपसे बता चुका हूँ मैं आपसे कि टोटल हमेशा नीचे आएगा। तो 120 80 जुड़ के कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 को गुणा भी करना होता है। तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, मतलब कितना परसेंट, 7% हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से उड़ाते हैं आप देख लीजिए, मैंने कितना बढ़िया तरीके से आपको बताया। इसका बेसिक भी कर सकते थे भैया, क्या कर लेते, पहले 120 का 5% निकालते, है ना। इस तरीके भी कर सकते हो आप। इससे इसको काटा, इसको 2 बार काटा, 6 आ जाता यहाँ से। इसके बाद क्या करते, 80 का 10% निकाल लेते, है ना। तो इसका कितना हो जाता, यहाँ से 8 आ जाता, इनको दोनों को जोड़ देते, 8 6 14, और 120 प्लस 2 से भाग कर देते, वही चीज़ आ जाता। तो किसी भी तरीके से कर लो, मतलब दोनों सरल हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है। बेसिक से करो चाहे इससे कर लो, दोनों सही हैं, ठीक है। हमको ख़राब दोनों मोटरों का क्या चाहिए था, मशीनी पुर्जों का प्रतिशत ज्ञात करना था, जो कि हमारा कितना या 7% आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसका मतलब आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो है क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ठीक से पढ़ते जाना। मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ, बढ़िया तरीके से, जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाने वाला है। अब मैं करता हूँ 6वां क्वेश्चन। हाँ, तो 6वां क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत टॉप क्लास का है। मैंने आपको क्या बताया है क्वेश्चनों में कि जब भी आपको शेष वर्ड दिख जाए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पास लेफ्ट हैंड में आपको टोटल लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, शेष लिखना है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति था, अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को दे देता है। तो मैंने आपसे क्या बताया है कि इधर हमेशा आपको क्या लिखना है, टोटल, और इधर हमेशा शेष लिखना है। क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है। 40% का मतलब क्या है, 40/100, मतलब विद्युनी 40 55 100। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला हमेशा टोटल होता है। एक व्यक्ति की संपत्ति टोटल कितनी थी, 5 थी, ठीक है, टोटल 5 थी। लेकिन क्या हुआ कि 2 उसने किसको दे दिया, पत्नी को दे दिया। तो 2 तो पत्नी को दे दिया, अब शेष कह रहा कि अपने बच्चों को दे देता है। तो 5 हमारे पास टोटल थी, 2 पत्नी को दे दिया भैया, ये पत्नी को दे दिया, ठीक है। अब कह रहा कि शेष जो बचता है वो अपने बच्चों को दे देता है। तो 5 में से 2 पत्नी को दे दिए, तो अब कितना शेष बचा, 3 बचा, ये बच्चों को दे देगा। दे देगा कि नहीं देगा, बताओ आप, बिल्कुल दे देगा।
तो हमसे क्या पूछा कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। बच्चों के पास पत्नी को, ये देखो कावड़ आ गया ना, किसके साथ आ गया है वो कावड़, पत्नी के साथ कावड़ आ चुका है, इसलिए इसको हम लोग पत्नी वाले को नीचे रखेंगे, अर्थात 2 को नीचे रखेंगे। हमसे पूछा कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, मतलब पत्नी को नीचे रखना, क्यों रखना है, क्योंकि कावड़ इसी के साथ लगा है, पत्नी के साथ, इसलिए इसको ऊपर रखेंगे बच्चों वाले को, अब पत्नी को नीचे रखेंगे। अब हमको परसेंटेज ज्ञात करना, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 को गुणा कर दो भैया, लो 50 बार, ये कितना बनते 15, 150 आंसर आ जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। इससे चीज़ें 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं परसेंटेज में, क्योंकि इसी में डाउट हो जाता है ना कि यार अब पत्नी का पूछा तो इसको नीचे रखें उसको नीचे रखें। तो मेन पॉइंट आपको पकड़ना है कि जिसके साथ भी कावड़ दिख जाए उसको हमेशा क्या करना है, नीचे ही रखना है। तो यही आपको चीज़ को पकड़ना होगा। तो अब मैं चलता हूँ 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, पहले एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत कम समय में सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको समझाऊंगा, एक पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, जबकि सी जो है डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। अब हमको इसी में से चेक करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बहुत लफड़ा है यार, लेकिन कुछ नहीं लफड़ा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आप एकदम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को एकदम तुरंत ऑप्शन देख के बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि ए जो है बी से 20% कम है, तो मैं मान लूँगा ये ए है ये बी है। किससे बड़ा है ए, कह रहा है ए बी से 20% कम है। किससे कम है, बी से, मतलब अगर 20 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भैया, है ना। 20% कम का मतलब क्या है, अगर 20 100 है तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। कम है मतलब 80 हो जाएगा ए, अर्थात बी अगर 100 तो ए कितना 80, तो 20% कम हो, एक पॉइंट हमारा हो गया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में कि जो जबकि सी जो है ना डी से 20% कम है, लेकिन अभी तक हमको क्या नहीं पता कि डी क्या लें और सी क्या लें। तो आगे दिया हमको कि ये डी जो है ए से 25% कम है। हमको ए तो पता ही हो गया कि भैया 80 है, तो हम पहले यहाँ से डी निकाल लें, क्योंकि यहाँ डी की कंडीशन क्या दी हुई है कि डी जो है ए से 25% कम है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा भैया, ए से कितना कम है, 25%। अब 25% कम है तो आप देखो 25% का मतलब क्या है, 1/4, है ना, क्योंकि 25/100 मतलब 1/4। कम है मतलब टोटल कितना था, 4 था, कम कितना है 1, मतलब कितना 3/4। तो ये होता है डायरेक्टली क्वेश्चन को करने का तरीका। तो यहाँ से तुरंत क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, मतलब 60 आके निकल जाएगा। अगर आप उस तरीके से करते, उस बेसिक से करते, किस तरीके से कि पहले 80 का क्या निकालते, 25% निकालते, ठीक है, 1/4 आता, यहाँ से कितना निकल के आ गया 20। अब इसको 20 से घटाते तो 60 आ जाता। लेकिन हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को, अगर यार दोस्तों क्वेश्चन को ना पकड़ बनानी है, जल्दी से जल्दी करना है, तो कुछ चीज़ें हमको दिमाग से सॉल्व करनी होगी। कैसे मैंने किया, 25% कम होने का मतलब क्या है, 4 से भैया 1/4 होता है 25% का मतलब, तो 4 हमारा टोटल है, 1 की कमी हो रही है तो कितना बचा, 3 बचा। तो यही तो हो जाएगा ना 3/4। ये 1 की कमी हो गई तो इसे गुणा डायरेक्टली कर देंगे तो डी का मान हमारा कितना देगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है टाइम को बचाना है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो डी का मान अब कितना निकल गया है हमारे पास, 60 निकल गया। अब हम यहाँ पर सी की भी स्थिति निकाल देंगे। किस तरह निकाल देंगे, सी डी से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, अर्थात सी का जो मान होगा, डी का मान कितना है, डी से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 20/100, दिमाग में कर लिया। अब ज़्यादा है तो 1/5, 5 तो टोटल है, 1 ज़्यादा है मतलब कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली सी का मान आ जाएगा। ये 12 बार कटा बरसंग 72,
अर्थात सी का मान हमारे पास कितना आ गया 72, डी का मान 60, ए का मान 80, बी का मान 100। अब हम लोग हर स्थिति बता सकते हैं क्वेश्चन की। अब चेक कर लेंगे भाई कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन वो आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन निम्न में से कौन सा सही है। तो आप देखो पहला अगर उठा के आप देखोगे कि सी बराबर 0.72 बी है, इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, सी बराबर 0.72 बी, 72 तब इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, बी को चाहे इधर ले आओ, सी बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 72/100। चेक करो क्वेश्चन में, सी बराबर कितना है 72 है, बी बराबर 100 है क्या, बिल्कुल है, सही हो गया। जैसे इसको मैं चेक करता, किसको, ये वाले ऑप्शन को, तीसरे को जैसे चेक करना होता मुझे डायरेक्टली मैं कैसे करता, बी सी 72/100, यहाँ से कितना रहा, बी का मान 72 जो कि गलत है, बी का मान है 100, सी का मान 100 बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, है ना, सी बराबर 72 है मतलब सी का मान 72 है क्या, बिल्कुल है, जो कि यही ऑप्शन डायरेक्टली है सही। इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है, ऑप्शन को किस तरीके से पकड़ना है। अब ये सी बराबर 72 है तो यही वाला मान होगा सी का, है ना, यही वाला तो मान होगा। चेक कर लो सी का मान कितना है 72 है मतलब सही है। यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ तो ये ऑप्शन जैसे चौथे में होता तो मैं इसको कैसे चेक करता, बी बराबर 0.675, बी का मान इतना दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया, गलत हो गया। बी बराबर 72 है क्या, बिल्कुल नहीं है, 100 है। सी बराबर इतना का नहीं है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। जो हमारा आंसर आया है अगर वो मान दिए हैं डायरेक्टली तो इसको उसी में क्या कर देना, टिक करके चले जाना है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो मैं आपको हर टाइप क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिल्कुल आप घबराइए मत और आप देखना किस तरीके से क्वेश्चन आप उड़ा के आओगे एग्जाम में, ठीक है। अब मैं कराता हूँ आपको 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, इसके बाद बी जो है सी से 40% कम है, यदि सी जो है डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो मैं आपको इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। अब हमको चाहिए ए डी का अनुपात चाहिए। अब एक क्वेश्चन में क्या पकड़ना होगा, हमको हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में बच्चा ए बी से, ठीक है, ए बी से, बी सी से, सी डी से, कुछ आपको समझ में आ रहा कि एक सीरीज चल रही है, मतलब कंटिन्यू चल रही है, मतलब पहले ए बी से था अधिक, फिर बी भी सी से है, फिर सी भी डी से है, मतलब सीरीज टूट नहीं रही। पहले ए बी से बड़ा हुआ, फिर बी भी कुछ ना कम ज़्यादा हुआ, फिर सी, फिर बी भी कुछ हुआ, फिर सी भी हुआ। इस तरीके से कहाँ तक जा रहा, डी तक जा रहा। डी से मतलब शुरुआत ए से हो रही, अंत डी से हो रहा। तो हमेशा जब भी सीरियल से चीज़ें चलें तो हमारा जो अनुपात अंतिम जो हमारा जो अनुपात निकलेगा ना, वो खाली और खाली ए अनुपात डी निकलेगा, बीच का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको हमारा जो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पहले हमको करना है कि ए बी से 25% अधिक है। तो दिमाग में करना है कि 25% अधिक का मतलब क्या है, 25/100 मतलब 25 चौको 100 मतलब कितना हो जाएगा 1/4 अधिक है, मतलब 1/4, 4 कुल है, 4 पहले था, अब 1 क्या हो गया, अधिक हो गया, मतलब पहले 4 था, अब 1 अधिक हो गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना होगा। ये कह रहा है कि जो बी है सी से 40% कम है, ठीक है। अब 40% कम का मतलब क्या है, 40 क्या होता है 2/5, पहले 5 था, अब कम हो गया, 2 कम हो गया तो कितना बचा, 5 में से 3 बचा। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि सी डी से 30% अधिक है, 30% क्या होता है हमारा 3/10 होता है, पहले कितना था 10 था, लेकिन अधिक हो रहा, मतलब अब कितना हो जाएगा 3 अधिक मतलब 13 हो रहा। तो हमारा जो अनुपात आएगा मित्रों कितना आएगा, ए अनुपात डी का अनुपात, यहाँ जो आएगा वो ए का अनुपात होगा, जबकि यहाँ जो आएगा वो डी का अनुपात होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको क्या करना, दिमाग लगाना होगा। जब भी सीरियल से चीज़ें चलें, पहले ए बी से कुछ ना कुछ बड़ा ज़्यादा हो, बी इसके बाद फिर बी भी हो किसी ने सी से, इसके बाद सी भी डी से हो। तो इस तरीके से आपको जो है किसका अनुपात निकलेगा, हमेशा ए डी का ही अनुपात निकलेगा जब सीरीज से चीज़ें चलें, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, देखेंगे कहीं कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा, 5 से 5 कट रहा, तिरछा उड़ा देंगे, उड़ा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यहाँ किया गुणा कितना गया 40 आ गया, अनुपात यहाँ से कितना आ जाएगा 33 39 आ गया।
हमसे दोस्तों क्या पूछा है कि जो ए है वो डी से कितना प्रतिशत अधिक है, डी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखो ये ए 40 है, डी 39 है, तो कौन ज़्यादा है? ए ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, तो एक लिख लेंगे। हमसे पूछा कि डी से कितना प्रतिशत अधिक है, डी से अधिक, जिसके साथ से आ जाए का आ जाए, मैं आपसे 1000 बार बोल चुका हूँ, उसको हमेशा आप नीचे रखिए। हमसे पूछा कि ए डी से, किससे? डी से, तो डी हमेशा नीचे आएगा, अर्थात कितना जाएगा? 39 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अब हमको क्या ज्ञात करना है? परसेंटेज ज्ञात करना होगा। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास? तो ये गलत भी हो गया। ये जो है डी से, गलत भी करे तो हम लोग कैसे परसेंटेज निकालेंगे? देखिए ए जो है बी से 25% क्या है? अधिक है। 25% का मतलब क्या है? 1/4। 4 मतलब पहले 4 था, बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब क्या है कि ए जो है बी से किससे अधिक है? बी से। अधिक कौन है? लेकिन ए ही तो ज़्यादा है ना बी से, तो ज़्यादा वाले को ए के नीचे लिखेंगे, कम वाले को किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे बोल रहा था कि जो ए है वो बी से मतलब नीचे आएगा बी, और बी से कौन ज़्यादा हो जाएगा? ए ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 ए हो जाएगा, 4 हमारा डी हो जाएगा, है ना? क्योंकि डी ही अनुपात निकलेगा, ए पहले आएगा, डी क्या आएगा? अंतिम में आएगा। हमेशा आपको जब भी सीरीज में दिख जाए तो इसी तरीके से आपका अनुपात निकलेगा ए डी का। फिर इससे मतलब नहीं कि हम लोग ए बी का निकाल रहे हैं कि बी बी सी का निकाल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमारी सीरीज़ क्या हो रही है? रेगुलर चल रही है, मतलब ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, इस तरीके से। तो हमारा अनुपात किसका निकलेगा? ए डी का ही निकलेगा। अब कह रहा था बी से बी जो है 40% कम है, मतलब 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/5। अगर 5 कम है मतलब 3 हो जाएगा, 2 कम है तो 5 3। अब देखो किसके नीचे क्या लिखेंगे? बी जो था वो सी से, किससे? सी से कितना कम है? 40% कम है। मतलब बी तो अब कम है ना, तो कम वाले को इधर लिखो और ज़्यादा वाले को इधर लिखो, यही तो हो जाएगा ना, क्वेश्चन यही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, दिमाग लगाना है। फिर कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है। 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/10। कौन ज़्यादा है भैया? सी डी से। डी से कौन ज़्यादा है? सी ज़्यादा है। तो सी ज़्यादा है मतलब किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे, क्योंकि सी ही तो पहले है ना। तो 13 इधर 10 हो जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग तुरंत अनुपात निकाल लेंगे। किस तरीके से? यहाँ लाइन खींचा, इसके बाद कोई कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा। 5 से 10 को काट दो, 2 बार कट जाएगा। अब गुणा कर दो, 13 39, यहाँ क्या आ जाएगा? 15 10 10 चौक 40, 39/40। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए 39 है, डी 40 है। कितना कम है? ए एक ही तो कम है ना, तो ए को नीचे ऊपर लिखेंगे। किससे? डी से। जिसके साथ भी से वर्ड आ जाए, का वर्ड आ जाए, मैं आपको 1000 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बता चुका हूँ कि उसको हमेशा नीचे रखो। ये गलती कभी ना करना उल्टा सीधा, ठीक है। डी से, तो डी कितना है? 40 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा भाग कर दे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया? दूसरा। ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे करें और चीज़ों को पकड़ें। मैं आपसे क्या बताया कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है हमको, कि ए डी का ही अनुपात एटली कैसे निकल के आ गया भैया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सीरीज़ एकदम सीरियस से चल रही है,
पहले ए बी से बड़ा था, फिर बी जो है सी से बड़ा था, फिर सी डी से बड़ा, इसलिए सीरियल से चलने इसलिए हमारा जो अनुपात निकल के आएगा वो डायरेक्टली ए डी का अनुपात ही निकल के आता है। तो जो अधिक हो उसको इधर लिख लो, जो कहे वो करते जाओ, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं 9वां क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन पढ़िए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन ये एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है यदि x बराबर 350 तथा y बराबर 600 है तो x y से कितना प्रतिशत कम है। ये अब आपको क्यों दे दिया भैया, इतना छोटा क्वेश्चन है लेकिन दशमलव में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि x बराबर 350 तथा y बराबर कितना 600 है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख लो 350, y कितना है 600 है। कह रहा है कि x जो है y से कितना प्रतिशत कम है। x जो है कम है कितना 600 से, मतलब y से कितना कम है, अंतर निकाल लो। कितना अंतर आ जाएगा, 250 का अंतर आ जाएगा। 250 कम है कौन, x ही तो कम है ना। अब हमको निकालना y से। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी जिसके साथ भी सा वर्ड आ जाए, से वर्ड आ जाए, का वर्ड आ जाए, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो कह रहा y से y का मान कितना 600 है, 600 को नीचे रखो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो। ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब जो है 250 को आप उड़ा दोगे किससे, 6 से उड़ा दो। 6 चौक 24, कितना बचा, 1 बचा, 1 बार गया। 10 में से मतलब कितना बचा, 4 बचा, तो 6 का 36 और फिर 6 बार जाएगा 41.66%। ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, जो कि एकदम तगड़े से हमने क्या कर लिया, तुरंत कर लिया। मात्र जो है 2 सेकंड भी नहीं लगा, उड़ा दिया क्वेश्चन को। इसी तरीके से लास्टवा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इसके बाद फिर अगली वीडियो में मैं आपको दूसरा टाइप क्वेश्चन कराऊँगा। और अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए यार, मैं आपको जो है परसेंटेज तरीके से पढ़ा दूंगा कि कभी आपको ज़िंदगी में कोई भुला नहीं सकता, ठीक है। और हर चैप्टर में पकड़ बन जाएगी चैप्टर पढ़ने के बाद ये, क्योंकि ऐसा चैप्टर है कि हर चैप्टर में आने वाला है। हर चैप्टर जो है, ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जिसमें ये काम ना आए। तो इसको विधिवत पढ़ना है हमको, एक एक टाइप पढ़ना है। मैं सब टाइप आपको पढ़ाऊँगा, परेशान मत होइए। डेली आपके लिए क्लास होगी। लास्टवा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये हैं, इसको छोटा मत समझिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर माप लिया गया। त्रुटि जो हमारी जो भैया पहले कितना सही था, सही हमारा ये था क्या, 1.5 मीटर हमारी सही लाइन थी। लेकिन किसी ने क्या किया कि गलती से क्या कर दिया कि 1.55 इसको माप लिया, किसको, इसको। तो वही हमसे पूछ रहा कि जो हमारी जो गलती हो गई उसका प्रतिशत मान क्या है, उसको हमें प्रतिशत में कितना हमने गलती किया, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इससे इसको घटा दें। तो पहले हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो हमने जितनी गलती की है वो निकल आएगा। फिर हम जो है क्या निकालेंगे, त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे। इससे जो हमारी गलती निकलेगी, जैसे इसको घटा के पहले चेक कर लो कितना आ रहा। 1.55 में से घटा दो कितना, 1.5, यहाँ 0 लगा दो। घटा दोगे तो ये 0, ये दशमलव, ये 0, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 0.05। ये हमारी त्रुटि है, इतनी हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया, ठीक है। अब हमको इसी का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.05 बटे कहाँ से प्रतिशत ज्ञात करेंगे, जो हमारा सही मान होगा इससे हमको ज्ञात करना ही करना, इससे ज्ञात करना है भाई, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सही होगा उसी से तो पता चलेगा ना कि गलती क्या हुई। तो हमने अंतर तो इससे निकाल लिया, लेकिन इसको हम लोग इसी से क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। इसको नीचे रखेंगे, इसको 1.5 को अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 को गुणा करना पड़ेगा। कर दिया। अब जो है चाहे 1 0 यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि जो है यहाँ 0 लगाने से कोई मतलब है नहीं, लगा लो चाहे ना लगाओ। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट गायब हो गया। अब 5 बचा, तो 5 से 150 को काटो कितने बार, 30 बार काटा। तो अब 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास, 10 बटे
3। जब इसको काटोगे आप तो 3 बार कटेगा, 3 3 9, 1 बचा, 1 बचा तो 1, 3 सही, 1/3 हमारा क्या आ जाएगा, त्रुटि प्रतिशत का मान आ जाएगा, जो कि चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, क्या कर दिया, आज के सेशन को एकदम ख़त्म कर दिया और ताबड़तोड़ तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब मैं जो है कल की वीडियो में दूसरा टाइप लेके आऊँगा, 2-3 टाइप कम से कम। जैसे आज मैंने काफ़ी सारे टाइप को ख़त्म किया, उसी तरीके से कल मैं ख़त्म करूँगा और प्रतिशत का हम लोग चप्पा चप्पा क्वेश्चन का चप्पा टाइप पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। अब मेरे साथ अब बने रहिए, मैं आप जो है कल आपसे मिलता हूँ, अब चलता हूँ, जय हिंद।